कभी कभी क्या है कि हम ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों अपना कर सफल होना चाहते हैं, वैसे सफलता मिलती नहीं है। पहला तो पुरुष प्रयत्न तो करना ही चाहे, मेहनत तो करनी ही चाहे। अभी आप देखेंगे अमेरिका वाले कहीं भी अंधश्रद्धा में फंसते नहीं है ना। यहाँ जितना हम हमारे भारत देश में भांति भांति की अंधश्रद्धाएं फैलती जाती, वैसा नहीं। वे लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, 80-80 साल तक वो जॉब करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। आगे बढ़ना है, कुछ सफल होना है तो परिश्रम करना है, मेहनत करना है। ऐसे ही आलसी होकर बैठे रहेंगे तो कोई सफलता मिलती नहीं है। और दूसरा, सभी की प्रसन्नता प्राप्त करते रहना। बड़े बड़े लोग भी जो आगे बढ़े हैं, उनके जीवन में आप झांकी करके देखना, उन लोगों ने बहुत बड़े लोगों को, महापुरुषों को प्रसन्न किए हुए होते हैं। कोई भी महापुरुष ऐसे मिलते हैं, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करो, सद्गुण द्वारा और सत्कर्म द्वारा। अच्छे सद्गुण देखकर भी महापुरुष प्रसन्न होते हैं और सत्कर्म देखकर भी महापुरुष प्रसन्न होते हैं। और तीसरी, ईश्वर की कृपा। पांडवों ने, सब ने समझ लिया कि भगवान के बिना कुछ होता नहीं है। भक्ति करते रहना, ईश्वर का नाम जप और ईश्वर का आश्रय। अभी आप देखिए, ये जो चीज़ है सफलता के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला प्रयत्न, दूसरा प्रारब्ध कर्म। प्रयत्न होता है, कभी कभी आपको लगेगा कि मैं प्रयत्न करता हूँ फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो प्रारब्ध कर्म कभी बाध रूप होता है, वो विघ्न डालता है। प्रारब्ध कर्म में क्या होता है? दो ही होता है, पाप और पुण्य। पूर्व जन्म के हमारे पुण्य कर्म होते हैं और उसका फल अभी आज हम भुगतने का शुरू किया है, तो बिना प्रयत्न ही आसानी से सफलता मिलती ही जाती है। कहीं भी आप काम करने जाओ, सफलता ही सफलता मिलती जाती है। पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध कर्म हमारा भारी है तो चाहे कितना भी प्रयत्न करे तो भी निष्फल होते जाते हैं। तो जो प्रारब्ध कर्म होता है वो बाध रूप होता है सफलता में। वो प्रारब्ध कर्म को दूर करने के लिए क्या करना? प्रसन्नता यानी आशीर्वाद। किसी का आशीर्वाद, किसी की सहाय मिल जाती है तो आदमी पार हो जाता है। और तीसरी चीज़ होती है प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति, या कोई मन्नत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके द्वारा भी आदमी सफल होता है। अभी प्रारब्ध कर्म जो है वो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है, वो भी है। एक मैं क्लिप आपको बताता हूँ। प्रारब्ध में क्या होता है कि आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब यहाँ पार्वती और शंकर साथ में मिल के रहते हैं। विवाह के बाद बहुत समय बीत गया। एक दिन देवों ने आकर शिव जी से प्रार्थना की कि तारकासुर बहुत परेशान कर रहा है और तारकासुर का वध आपके पुत्र से ही होगा, इसलिए आप पुत्रोत्पत्ति कीजिए और सभी देवताओं को तारकासुर के त्रास से बचाइए। और तब शंकर जी ने, शिव जी ने कृपा करके एक पुत्रोत्पत्ति की है जिसका नाम रखा गया है कार्तिकेय। 6 कृतिकाओं ने उनको स्तनपान करवाया, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। कृतिका के ऊपर से कार्तिकेय नाम पड़ा। और 6 कृतिकाएँ थी और 6 कृतिकाओं स्तनपान कराना चाहती थी। एक साथ वो पुत्र ने 6 मुख धारण किए और 6 मुख से उन्होंने स्तनपान किया, इसलिए षट मुख कहा जाता है कार्तिकेय को। कार्तिकेय जो है भगवान शिव जी का पुत्र, एक बात याद रखना कि उसमें ये शिव जी से ही उत्पन्न हुए हैं, इसमें पार्वती की कोई भूमिका नहीं है। और गणपति का जो प्रागट्य है उसमें पार्वती के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, उसमें शिव जी की कोई भूमिका नहीं है। शिव पुराण में दोनों कथा लिखी गई है। कार्तिकेय को साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं और उनका मंदिर भी बहुत होते हैं, उनकी पूजा भी वहाँ होती है। एक शिव जी है इस दुनिया में कि उनका पूरा परिवार दुनिया में पूजा जाता है। शिव जी की पूजा होती है, पार्वती जी की पूजा होती है, कार्तिक स्वामी की पूजा होती है, गणपति की पूजा होती है और नाग देवता की भी पूजा होती है, सब की पूजा होती है। तो आज कार्तिकेय का जन्म हुआ और विश्वामित्र ने
वेदोक्त विधि से उस बालक का सारा संस्कार किया। विश्वामित्र ने संस्कार किया और वो बालक बड़ा हुआ। सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। देवताओं ने जय जयकार किया और कार्तिक स्वामी की स्तुति की है। अब मैं आपको गणेश प्रागट्य की कथा सुना रहा हूं। गणेश जी का प्रागट्य होने वाला है। शिव पुराण में जो कथा लिखी गई है वो मैं आपको सुनाऊंगा। एक दिन पार्वती देवी स्नान कर रही थी। द्वार पर नंदी बैठे थे। द्वार पर नंदी बैठे थे और शिव जी वहां आए तो नंदी ने कहा कि पार्वती देवी स्नान कर रही है, इसलिए आप थोड़ी देर रुकिए। तो शिव जी नंदी को डांट कर भीतर चले गए। पार्वती ने सोचा कि नंदी जो है वो गण तो शिव जी का, हमारी तो नहीं सुनेगा, उनकी ही सुनेगा। एक गण मेरा भी कोई पर्सनल होना चाहिए, मेरा पर्सनल कोई गण होना चाहिए। और तब पार्वती ने सोचा कि एक गण मेरा भी होना चाहिए और पार्वती ने अपने शरीर से एक पुरुष का निर्माण करने का विचार किया और अपने शरीर से ही एक पुत्र की उत्पत्ति करने का विचार किया। गणपति का प्राकट्य होता है, उससे पहले हम 2 मिनट गणपति का स्मरण कर लेते हैं। सब विघ्नों को दूर करने वाले विघ्न विनायक देव का स्मरण कर लेते हैं। और गणपति की पूजा जो होती है सारे भारत देश में होती है, किंतु बड़ी धूमधाम से गणपति की पूजा महाराष्ट्र राज्य में होती है। गणपति की पूजा पहले घर घर में होती थी, फिर बाल गंगाधर तिलक ने उसको एक सामाजिक स्वरूप दे दिया और राष्ट्र की एकता के लिए गणपति महोत्सव का प्रारंभ हुआ और सभी हिंदुओं को एक करने का माध्यम वो गणपति पूजन हुआ, गणपति महोत्सव हुआ। और इसीलिए महाराष्ट्र में बापा को मोरिया कहा जाता है, गणपति बापा मोरिया। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि पार्वती ने अपने शरीर से एक पुत्र की उत्पत्ति की है। मदीयस्यैव कश्चित् भवेत् शुभतरः कृति मदाज्ञया परं नान्यत् रेखा मात्रं चलेदिह विचार्येति स चा देवी वपुषो मलसंभवं पुरुषं निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम्। एक पुत्र की उत्पत्ति पार्वती ने अपने शरीर से की है और पार्वती ने उसे द्वार पर बिठाया है। द्वार पर बिठाकर कहा कि आप अब द्वार की रक्षा करना, मेरी परमिशन बिना, मेरी आज्ञा बिना किसी को आने मत देना। अब गणपति द्वार पर बैठे हैं।